अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से आपको फ्रैक्शन में दिया जाएगा। सबसे पहला स्टेप इसका ये होगा कि आपको जो है कॉन्जुगेट लेना होगा। फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाला पार्ट जो है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो आपने क्या करना है, जो नीचे फ्रैक्शन का पार्ट होगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो इमेजिनरी यानी आयोटा वाला पार्ट होगा, आई वाला पार्ट होगा, उसका साइन चेंज कर देंगे आप। तो फर्स्ट स्टेप हमने यही करना है कि हमने जो है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया है, जो है 4 प्लस आयोटा। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि जो आपने कॉन्जुगेट लिया होगा उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, जो गिवन क्वेश्चन होगा उसके साथ डिवाइड भी करना है। अब गिवन क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो कॉन्जुगेट लिया होगा उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जब भी फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाती है। अब यहाँ पे 3 और 4 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करने का मतलब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम टू सेम यहाँ पे 4 माइनस आयोटा है और 4 प्लस आयोटा है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख के हमने एक फ्रैक्शन बना दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 को जो है ये हो जाएगा और यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पे स्टेप में कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो है वो इन दोनों को लिखा है, देखें सेम नंबर है, 4 आयोटा 4 आयोटा। बस फ़र्क क्या है कि एक दफ़ा माइनस हो रहा है, एक दफ़ा प्लस हो रहा है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि जब भी एक जैसे नंबर एक दफ़ा प्लस हो, एक दफ़ा माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को ए कंसीडर कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को बी कंसीडर कर लेते हैं और फर्स्ट का स्क्वायर लेते हैं, सेकंड का स्क्वायर लेते हैं, बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है कि सेम टू सेम यहाँ पे हमें ये फार्मूला नज़र आ रहा है, तो हम इस फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, मीन्स के जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे 3 4 सा 12 हो गया तो साइन का कोई मसला नहीं है, प्लस 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 ही होता है, 3 आयोटा सा 3 आयोटा। इस तरह 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है ये वाला। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 12 जो है वो रियल पार्ट है और 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, इसको एज इट इज़ ही रखेंगे हम। ठीक है, लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। इसी तरह 16 लिखेंगे, लेकिन हमें आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो हमें जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा हमने वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, माइनस ये वाला बाहर ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। -1 पुट करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट एज़ इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब ये देखें माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बाहर आ जाएगा, 16 + 1 17 हो जाएगा यहाँ पे। तो 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 17। अब हम जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि a + b आयोटा की फॉर्म में, यानी एक ऐसा नंबर हो जिसके साथ आयोटा आयोटा ना हो और एक ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा हो। तो हमें ऐसे नंबर मिल चुके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 17 इससे 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट सेपरेट कर देंगे। 12 के नीचे भी 17 लिख देंगे, प्लस 3 के नीचे भी 17 लिख देंगे और आयोटा साथ में, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी रिक्वायर्ड a + b आयोटा। पार्ट आ रहे हैं हमारे पास 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 + 5 आयोटा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो नीचे वाले टर्म होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि नीचे वाली जो टर्म होगी उसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि आयोटा के साथ जो आयोटा वाली यानी आई वाली टर्म है उसका जो साइन है वो चेंज कर देते हैं और रियल वाले नंबर एज इट इज़ ही रहता है। अब यहाँ पे इमेजिनरी का साइन प्लस था तो हमने क्या किया, माइनस में इसको चेंज कर दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि जो हमने कॉन्जुगेट लिया होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जो गिवन क्वेश्चन हमारे पास है। तो गिवन क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 6 - 5 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड डिवाइड मतलब ऊपर नीचे लिख देंगे। फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हमने एज इट इज़ एक फ्रैक्शन बना दिया है, दोनों को इकट्ठा करके ऊपर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 आयोटा, अब यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 और आयोटा एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a + b, ये देखें एक जैसी टर्म है, 6 और 5 आयोटा 6 और 5 आयोटा, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला कंसीडर करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें एक दो नंबर एक दफ़ा प्लस हो रहे हों और दो नंबर एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, एक जैसे नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, पहला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं और जो दूसरा नंबर होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो सेम टू सेम हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 3 को सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा। और यहाँ पे a का स्क्वायर यानी यहाँ पे 6a है और 5b है, 5 आयोटा b है, 6a है 5 आयोटा b है। ठीक है, जैसे प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे और 5 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर जो होगा वो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है आयोटा स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जहाँ पे यहाँ पे तो सिंगल आयोटा है ना, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम -1 लिख देंगे। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। इसी तरह 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 × 6 जो होता है 36।
तो होगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 अयोटा का मतलब है 5 अयोटा को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करना। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। और 36 है, यहाँ पे -25 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। 36 है, अब यहाँ पे 25 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 25 का जो साइन है वो भी अंदर साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें पता है कि मल्टीप्लाई सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस ही होता है। माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है। तो सबसे पहले 25 के और 1 के साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, और 25 1 25। तो ये वाली टर्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो 61 आ जाएगा। हमें a प्लस बी अयोटा की फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रियल को अलग करेंगे, अयोटा को अलग करेंगे। तो 18 अयोटा, ठीक है, 18 के नीचे भी 61 लिख देंगे और 15 के नीचे भी 61 लिख देंगे। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 61, प्लस वाला साइन है और इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस 18 अयोटा डिवाइडेड बाई 61, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस बी अयोटा की रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और फ्रैक्शन हमारे पास आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सबसे पहला स्टेप यही रखना है कि स्टेप 1 में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले पार्ट का कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है अयोटा के वाली टर्म के साथ माइनस का साइन आ जाएगा और 3 एज इट इज़। तो ये जो है हमारे पास कॉन्जुगेट आ चुका है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि जो कॉन्जुगेट लिया होगा उसको हमने गिवन क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया इस गिवन क्वेश्चन के साथ। फिर फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाला नंबर यानी ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ। तो ये जो फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई होने के बाद एक फ्रैक्शन बन गई है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक जैसे नंबर हैं। देखें अगर 2 मल्टीप्लाई 2 एक जैसे नंबर हो तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर a प्लस बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ, तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक जैसे नंबर हैं बिल्कुल, तो इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। और यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला आ गया है 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5। एक जैसे नंबर हैं, बस फ़र्क ये है कि एक दफ़ा माइनस हो रहा है एक दफ़ा प्लस हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एक दफ़ा प्लस जो नंबर हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं तो हम a का स्क्वायर ले लेते हैं और b का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3a है, अयोटा स्क्वायर रूट 5 जो है वो b है। तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर वाली टर्म 2 दफ़ा है तो उनको स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर, फिर -2ab यानी जो टर्म्स दी होती है उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 के साथ, फिर जो माइनस का साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा और प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आंसर यही आएगा। अब यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है, a का स्क्वायर -2 लिखा, a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे अयोटा स्क्वायर रूट 5 है, प्लस b यहाँ पे अयोटा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। 3 का स्क्वायर जो होता है 9, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। अयोटा स्क्वायर रूट 5 का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अगर हम इसको n मान लें, ठीक है, तो हम जो है वो किसी पावर को अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और बाहर पावर हो तो अलग अलग हम पावर कर सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशन में पावर अंदर आ सकती है। अब अगर बाहर n है तो यहाँ पे a के ऊपर भी n हो जाएगा और b के ऊपर भी n हो सकता है। इसी तरह अगर 2 होता तो a के ऊपर भी 2, b के ऊपर भी 2। अब यहाँ पे अयोटा और स्क्वायर रूट 5 दो अलग अलग टर्म है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और बाहर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को अयोटा के ऊपर भी लिख देंगे और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 3 ज़ा 6 लिखा, अयोटा और स्क्वायर रूट 5, ये इस तरह से हो जाएगा। अयोटा और स्क्वायर रूट 5 का यहाँ पे भी यही मतलब है कि स्क्वायर अयोटा के ऊपर भी आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ आएगी, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे जो हमें पता है जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 और बाहर स्क्वायर है। हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट को हमेशा कैंसिल कर देता है। यहाँ पे अगर भी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो वो दोनों कैंसिल होकर सिंगल नंबर बीच में जो होता है वो लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 इसको कैंसिल करके 5 बना देगा और अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। इसी तरह नीचे 9 है, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, -1 पुट किया, ये माइनस बाहर ही रहेगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और 5 एज इट इज़, ठीक है। अब 9 है प्लस 6 और स्क्वायर रूट 5 को ऐसे लिखेंगे और अयोटा बाद में लिखेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड टर्म होती है। और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 1 सा 5, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस आ गया और 1 5 ज़ा 5, ठीक है। इसी तरह 9 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस और 1 5 ज़ा 5, इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे तो आपको 14 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 9 और 5 लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, अयोटा नहीं है, रियल नंबर्स हैं, तो आपस में ऐड हो सकते हैं। 9 के साथ प्लस का साइन है और 5 के साथ माइनस का साइन है, प्लस और माइनस प्लस। अभी देखें 9 सिंपल टर्म्स देखी हैं, 9 प्लस है और माइनस है, तो 9 में से 5 जा सकते हैं, 4 आ जाएगा।
9 माइनस 5 4 होता है, तो यहाँ पे हमने 9 और 5 का सॉल्व करके 4 लिख लिया और -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा और नीचे इन दोनों को सॉल्व करके 14 आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड टर्म ये है कि हमने जो आंसर लिखना है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे प्लस माइनस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये इस तरह से अगर फ्रैक्शन आ जाती है ना, तो हर 14 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, 6 स्क्वायर रूट 5 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बीच में माइनस का साइन इस तरह से। तो हमारे पास a और b आयोटा की फॉर्म आ चुकी है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन उन्होंने मांगा था। इसी तरह एक और फ्रैक्शन हमारे पास आ चुकी है। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे देखें आपको रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा। रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स कि रियल पार्ट यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने डिनोमिनेटर यानी नीचे जो नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है बस उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे कुछ साइन नहीं था, इट मीन्स कि प्लस का साइन है, तो इसका साइन चेंज करके -5 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि जो कॉन्जुगेट हमने लिया होगा उसको हम गिवन क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ चुकी हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और हमें पता है कि फ्रैक्शंस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं, ऊपर वाले नंबर के साथ, न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक फ्रैक्शन बन जाएगी, ऊपर वाले जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे वाले नंबर्स भी इकट्ठे हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 आयोटा को 7 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, ये 2 है और 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा है, और 5 आयोटा को मैंने नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन है और आयोटा भी साथ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 7 ज़ा 35, आयोटा से मल्टीप्लाई का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म हमने यहाँ पे लिख दी मल्टीप्लाई करने के बाद। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 5 से 25, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -10 आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आपको नज़र आएगा ना, वहाँ पे आप -1 पुट कर देंगे। अब आयोटा स्क्वायर आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। फिर -10 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। और यहाँ पे -25 है और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह भी हम क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हमने सॉल्व कर देना है। 10 आयोटा ऐसे इट इज़ रहेगा माइनस, और अभी देखिए 35 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से पहले हम साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 35 का साइन माइनस है और ये साइन माइनस है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, फिर 35 1 से 35, और यहाँ पे भी 25 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 25 1 से 25। सिंपल नंबर आ चुका है, ठीक है। इमेजिनरी में रियल ऐड नहीं हो सकता, एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये हमारे पास टर्म आ चुकी है। अब क्या गया है, 25 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 35 से भी, तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 10 आयोटा के नीचे भी 25 लिख सकते हैं और इसके नीचे भी 25। अब रियल को शुरू में लिख देंगे और इमेजिनरी को, यानी जो जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल होता है, जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी को हमने इधर लिख दिया, रियल को जो है हमने इधर लिख दिया, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म आ चुकी है, लेकिन अगर आप देखें 35 और 25 को सॉल्व करने से, मजीद कटिंग करने से 7/5 रिड्यूस, यानी इसको लोएस्ट फॉर्म जो 7/5 आ गई है, और माइनस एज इट इज़। और 10 और 25 को भी जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 5 के टेबल में 10 भी आता है, 25 भी, 5 2 ज़ा 10, 5 5 से 25, तो यहाँ 2/5 हो गया, और आयोटा एज इट इज़। तो हमारे पास जो आयोटा के बगैर है वो रियल है, 7/5 यहाँ पे रियल है, और आयोटा जो है वो इमेजिनरी है। इन दोनों को मिला के हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब सेम टू सेम एक और फ्रैक्शन हमें दी जा रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड का सबसे पहला स्टेप यही है कि हमने जो है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट मींस इमेजिनरी, यानी आई वाली वैल्यू का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेट पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि जो हमने कॉन्जुगेट लिया होगा उसको हमने गिवन क्वेश्चन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो कॉन्जुगेट जो दिया होगा वो गिवन क्वेश्चन हम लिखेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, ऊपर भी लिख देंगे मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी लिख देंगे। अब फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन बन गई हैं यहाँ पे। अब 2 फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर के साथ एक फ्रैक्शन बन जाती है। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है, आप सिंपल इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 4 + 5 आयोटा है और यहाँ पे भी 4 + 5 आयोटा है। अगर एक जैसी टर्म 2 दफ़ा हो, लेट्स से यहाँ पे 2 × 2 लिखा हुआ है, तो एक जैसे नंबर है तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक जैसे नंबर है ना, इसी तरह अगर a + b हो और फिर a + b हो, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे एक जैसे नंबर है, इसको हमने होल स्क्वायर में लिख दिया। अब नीचे यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा बन रहा है, देखें यहाँ पे भी एक जैसे नंबर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक दफ़ा यहाँ पे माइनस हो रहे हैं और एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक और फार्मूला बनता है कि जब एक जैसे नंबर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो रहे हो तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं इसको। यहाँ पे 4a है, 5 आयोटा b है, तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने जो है फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, जो होता है a का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर +2 लिखते हैं और फिर 2 नंबर जो होल स्क्वायर के अंदर होते हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं, प्लस जो बी होता है उसका स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे a 4 है, b 5 आयोटा है, तो हमने जहाँ यहाँ पे सिंपल फार्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर +2 लिखा a, और b 5 आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे नीचे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 जो 16 होता है, और 5 आयोटा का स्क्वायर होता है 5 आयोटा × 5 आयोटा, जो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 हो जाएगा।
5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ गई। फिर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो हमने जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी -1 उसकी जगह पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपल हमने यूज़ करके फॉर्मूला, अब देखें ये एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब 25 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस और माइनस। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। हमेशा याद रखें कि जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई हो, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। जैसे माइनस माइनस, अगर सेम ना साइन माइनस हो रहे हैं तो प्लस का निशान आएगा, लेकिन अगर उल्टे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी माइनस प्लस तो हमेशा माइनस आता है। ये मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ 3 दफ़ा गिनते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिखा, 25 1 से 25। यहाँ पे देखें 25 के साथ माइनस है और 1 के साथ भी माइनस है। 25 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि सेम साइन प्लस होते हैं। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 25 1 से 25। अब सिंपल इमेजनरी जो है वो अलग कर देंगे, क्योंकि इमेजनरी रियल से ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे और नीचे भी लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे 16 - 25। अब याद रखें कि 16 में से 25 नहीं जा सकता, लेकिन 25 में से 16 तो जा सकते हैं ना। तो 25 में से 16 गए 9, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया तो इसलिए माइनस का साइन। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। और अगर हम प्लस माइनस में देखें तो हम 4 टाइम्स गिनते हैं। प्लस माइनस देखें, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन हमेशा माइनस होते हैं, लेकिन साइन की वैल्यू आ जाती है, यानी हमने साइन कौन सा लगाना है, बस ये याद रखें, ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हम 4 टाइम्स देखते हैं, साइन को भी देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ 3 दफ़ा गिनते हैं। माइनस प्लस माइनस हो गया ना। अब यहाँ पे माइनस करना है, लेकिन साइन हम ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं, ठीक है। बस ये याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सिर्फ 3 दफ़ा गिनते हैं, प्लस 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 बस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, फिर वो साइन लगा देते हैं। लेकिन जब इस तरह एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बारी आती है तो फिर हम जो है वो साइन ग्रेटर वैल्यू का साइन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके -9 आ गया और यहाँ पे प्लस 40 आयोटा, ठीक है। और नीचे जो इन दोनों को प्लस किया 41 आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड फॉर्म a + b आयोटा, रिक्वायर्ड क्वेश्चन में हमें जो फॉर्म मांगी गई है वो रियल और इमेजिनरी मांगी हुई है। तो 41 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 40 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है a b आयोटा वाली, ठीक है, जो उन्होंने मांगी हुई है रिक्वायर्ड फॉर्म। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसे आप देख लें कि हमने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। आप देखें ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को इस। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, जो फैक्टर होगा ना उसकी पहली टर्म को लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट इसके साथ लिख देंगे, +2 आयोटा, और फिर दूसरी ब्रैकेट इसके साथ लिख देंगे, यानी इसके साथ पहले इस ब्रैकेट को, फिर इसके साथ इस ब्रैकेट को। 3 है, ठीक है, ये पूरी ब्रैकेट, फिर +2 आयोटा है, +2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट। अब बस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, बाहर प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन है यहाँ पे भी प्लस और माइनस के ही साइन रहेंगे। इस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और आयोटा आ गया। 2 को आयोटा से 2 को यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आयोटा मीन्स के 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे एक दफ़ा सेम नंबर, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर लगाया, 2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 जो होता है 4, तो इसकी जगह 4 आ गया, आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। अब जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। लाइक टर्म्स को जो है वो इकट्ठा किया, अनलाइक टर्म्स यानी इमेजिनरी पार्ट्स को अलग किया है हमने, लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिखा और इमेजिनरी यानी आई वाली पार्ट्स को एक साथ लिख लिया हमने। बस यहाँ पे 6 और 2 जो होता है वो 8 होता है। और देखें यहाँ पे 4 और 3, यहाँ पे माइनस प्लस, अब याद रखें ऑपोजिट साइन हमेशा माइनस होते हैं। 4 में से 3 के 1 होता है, 1 आयोटा आयोटा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप क्या किया करें कि 3 आयोटा को मैंने यहाँ पे लिखा, 4 आयोटा को यहाँ पे लिखा। -3 आयोटा का मतलब है कि आयोटा जो है वो -3 आयोटा है, यानी 3 दफ़ा आयोटा लिखेंगे माइनस वाले, और 4 आयोटा का मतलब है कि आयोटा 4 दफ़ा लिखेंगे प्लस वाले। अब आपको पता है कि ये नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हमारे पास एक आयोटा बचा है। देखिए प्लस का आयोटा बचा ना, तो इसलिए हम प्लस का आयोटा लिखेंगे। अगर नेगेटिव आयोटा बचता तो हम नेगेटिव आयोटा लिखेंगे, ठीक है। तो जितने आयोटा बचते हैं पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आयोटा लिख देते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्म ये है कि रियल अलग हो और इमेजिनरी अलग हो। 5 8 से भी डिवाइड हो रहा है, आयोटा से भी, तो फिर हम अलग करके रिक्वायर्ड आंसर लिख देंगे जो हमें a + b आयोटा की फॉर्म में मांगा गया है, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देख लें आप। सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर है इसका जो है कॉन्जुगेट लिया है। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब इस तरह से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 + आयोटा है, 1 - 2 आयोटा, बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। अगर एक जैसी होती तो हम होल स्क्वायर बनाते, या सेम होती, साइन चेंज होते तो हम ये फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा, इसलिए हम 5 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे प्लस आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 और 2 आयोटा, 1 2 आयोटा, लेकिन एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। जब भी सेम नंबर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। इसलिए यहाँ पे 1 a है, 2 आयोटा b है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 = 5। अब देखें बाहर प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लस है और ये
माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस ही रहेगा। याद रखिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो साइन चेंज नहीं होते, जो भी ब्रैकेट के अंदर साइन होते हैं वही साइन चल रहे होते हैं। देखिए 5 वन सा 5, ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस ही है। 5 टू ज़ा 10, अब देखें यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही है, ठीक, टू 10 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, अब ये देखें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही है, माइनस है या माइनस, ठीक है, तो हमने किया। अब यहाँ पे जो है वो आयोटा स्क्वायर जहाँ पे नज़र आ रहे होंगे माइनस आउटपुट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे इट इज़ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। जो इमेजिनरी है उनको इकट्ठा कर लिया, आई वाली टर्म्स को, और जो रियल टर्म्स हैं उनको अलग कर लिया, नीचे सॉल्व करके 5 आ गया, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब हमें ए और बी आयोटा अलग मांगा गया है, तो 5 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, और आके इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड ए और बी आयोटा की फॉर्म जो है वो आ जाएगी। बिल्कुल उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है, हमने नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ, न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन गई। अब देखिए यहाँ पे एक जैसे नंबर है, ए प्लस बी आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, एक जैसे नंबर है, जैसे 2 + 2, 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है, ए मल्टीप्लाई ए का मतलब ए का स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर x + y है तो इसका मतलब x + y का होल स्क्वायर है। इसी तरह ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, तो ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ए आयोटा बी, लेकिन फ़र्क यह है कि एक दफ़ा माइनस हो रहा है, एक दफ़ा प्लस हो रहा है। अगर ये वाली चीज़ आ जाए तो हम ये फार्मूला लगा देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए यहाँ पे ये है और बी यहाँ पे आयोटा बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर दो नंबर है प्लस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab भी साथ होगा, बस ये याद रखना है आपने। तो हमने इससे फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई, आयोटा स्क्वायर जहाँ पे हम नज़र आ रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस 2 ए, यहाँ पे ए है और बी यहाँ पे आयोटा बी है, ठीक है, प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी का स्क्वायर यहाँ पे बी, यहाँ पे आयोटा बी है, तो आयोटा बी का होल स्क्वायर। अब याद रखिए दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और बाहर पावर हो, ठीक है, तो एक दफ़ा दोनों नंबर के ऊपर वो पावर आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन एडिशन में अगर दो नंबर प्लस हो रहे हो बाय पावर हो तो दोनों के ऊपर स्क्वायर तो आता ही है, लेकिन प्लस साथ में 2ab भी होता है, तो प्लस में आपने याद रखना है कि ये वाली चीज़ नहीं लगानी कि ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और बी के ऊपर, ये रॉन्ग हो जाता है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, लेकिन दो नंबर अगर ऐड हो रहे हो और उनके ऊपर स्क्वायर हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, लेकिन साथ में 2ab भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किए हैं, ए आयोटा स्क्वायर की जगह जो है हमने -1 पुट कर देना है, बी का स्क्वायर, तो सिंपल हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो ये वाली चीज़ भी ऐसे ही आएगी, ये वाली चीज़ भी। अब यहाँ पे अगर हमने वैल्यू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट की है तो बी स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई के बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आप देखें प्लस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, याद रखें ये टेबल आपने याद रख लेना है मल्टीप्लिकेशन में, जब भी साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, प्लस प्लस भी होता है प्लस, लेकिन माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। ये याद रखें कि जब मल्टीप्लाई दोनों साइन के दरमियान ब्रैकेट आ जाए तो माइनस माइनस, सेम साइन है तो प्लस है, सेम साइन है तो प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस, ऑपोजिट साइन है तो माइनस, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस आएगा, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों सेम, यानी अगर दोनों एक जैसे प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, अब यहाँ पे भी माइनस है ये वाला, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमने पुट की है वो -1 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस होता है, ठीक है, बी स्क्वायर 1 ज़ा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आयोटा वाली टर्म को यानी आई वाली टर्म को हम एक अलग कर देंगे, और जो है आई वाली टर्म नहीं है उनको एक साथ लिख देंगे, ए का स्क्वायर बी के साथ माइनस है तो बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab को ऐसे आयोटा को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे रियल के नीचे रियल, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये तो अलग है, ये तो अलग है, इसको हम ए कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के साथ आई नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें क्वेश्चन जो मांगा गया है ना ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म है, यानी ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा ना हो और ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा हो, तो इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, इसलिए इन दोनों के साथ भी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर हर नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, इन दोनों के साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। इसको हमने अलग इसलिए क्यों किया, इसको हमने अलग इसलिए किया है क्योंकि इसके साथ आई है और हमारे पास फॉर्म बन चुकी है ए, यानी ये पूरा ए है प्लस और ये वाला बी है, इसके साथ आयोटा है। अब
यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग किस तरह से है कि यहाँ पे दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन ये अलग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि नीचे पावर 2 आ गई। अब आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिवाइड हो रहे होंगे ना, तो उसकी जो पावर होगी ना, सिंपल इसके ऊपर भी स्क्वायर नहीं होगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं होंगी। यहाँ पे देखें ये 1 प्लस आयोटा के ऊपर कोई भी स्क्वायर पावर 3 पावर 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर आ गई है। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जब भी पावर्स आ जाएंगी ना, उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक यहाँ पे दो होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दो नंबर माइनस हो रहे हैं और उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है कि मैंने आपको बताया कि दो नंबर अगर प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो इनके ऊपर दोनों के ऊपर तो स्क्वायर आएगा, लेकिन साथ में 2ab भी होगा। तो यहाँ पे 2ab होगा, लेकिन यहाँ पे गलती से प्लस लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे माइनस है ना, तो साथ में -2ab होगा। बस ये याद रखना है। अगर a और b दो नंबर प्लस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर हो, तो हम a का स्क्वायर भी करेंगे, b का स्क्वायर भी करेंगे, लेकिन साथ में 2ab भी होगा, लेकिन +2ab होगा। अगर प्लस है तो +2ab होगा, अगर माइनस है तो -2ab होगा। तो यहाँ पे दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, लेकिन साथ में -2ab भी होगा। यहाँ a यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे आयोटा है। ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे आयोटा है, तो 2ab, ठीक है। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ये हम मज़ीद सॉल्व भी करेंगे क्योंकि इसकी पावर कुछ पावर नहीं है, लेकिन इसकी पावर को रिड्यूस करेंगे, यानी इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 को आयोटा से 2 आयोटा, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा हो जाएंगे और माइनस का साइन साथ ही आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ रहेगा, 1 एज इट इज़। अब यहाँ -2 आयोटा है। अब देखिए प्लस और माइनस फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस 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 आ गया और 1 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स को हम साथ लिख देंगे और इमेजिनरी टर्म को हम इधर लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे 1 एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो रहा है। आप इस तरह से देखें कि एक दफ़ा 1 प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स कि दोनों कैंसिल होकर सेम नंबर ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ना, +1 है और -1 है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये वाली रियल टर्म खत्म होकर ये वाली टर्म मिल जाएगी हमें। अब सेम अब देखें यहाँ पे भी कोई होल पावर नहीं है, यहाँ पे भी कोई होल पावर नहीं है, तो हम स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। जो पहला स्टेप होता है कॉन्जुगेट लेना होता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने का मतलब है यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। यहाँ रियल कुछ नहीं है तो 0 है, इन दोनों का आंसर 0 है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने का मतलब है जो आई वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ -2 आयोटा है, तो हम जो है कॉन्जुगेट लेके क्या हो जाएगा, +2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। बस जो कॉन्जुगेट हमने लिया होगा उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे जो रिड्यूस क्वेश्चन बनेगा ना उसके साथ। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाएगा। एक फ्रैक्शन बनने के बाद जो है हमने क्या करना है, 2 और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 और 1 प्लस आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा और नीचे जो है स्क्वायर करने के बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा साथ में आयोटा, ठीक है। और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, देखिए प्लस है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, +2 आयोटा 2 1 ज़ा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 ज़ा 2 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे और यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे। 2 आयोटा एज इट इज़। अब देखें 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उनके साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है, माइनस। अब 4 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनके साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, इस तरह से हमने सॉल्व कर लेना है। 2 आयोटा के नीचे 4 भी लिखेंगे और अब देखें इमेजिनरी के नीचे 4 जो है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 + 4 का मतलब 4 ही होता है, ठीक है। तो दोनों के नीचे जो है वो 4 लिख देंगे, फिर इमेजिनरी के नीचे भी 4 हो जाएगा और 2 रियल के नीचे भी 4 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 और 4 को सिंप्लीफाई किया, 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 और 4 मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/2 हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। फिर इनको जो है वो हम जो है रियल को शुरू में लिख देंगे, इमेजिनरी को बाद में, जो हमें a + b आयोटा रिक्वायर्ड फॉर्म दी गई है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में हमने सीखा था कि पावर्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे फार्मूला अप्लाई करके a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करके हमने इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस किया तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड ये है कि देखिए यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, 2 और 2, ये देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी बताया हुआ है, चलिए दोबारा से लिखते हैं। 2 और 2 आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 2 को लिख सकते हैं हम 2 × 1 और यहाँ पे भी 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 आयोटा। मल्टीप्लाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 1 प्लस 2 और 1 आयोटा। अब 1 का मतलब यहाँ पे 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा हो गया।
अब ये देखिए दोनों के पास 2 है, 2 को हम बाहर ले जाएँगे और यहाँ पे 1 रह जाएगा और प्लस और यहाँ पे अयोटा रह जाएगा, ये दोनों 2 बाहर चले जाएँगे। तो हम इस 2 + 2 अयोटा की जगह 2 × 1 + अयोटा लिख सकते हैं। अब देखें 2 और ये पूरा नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर कोई पावर हो तो दोनों के ऊपर पावर आ जाती है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर भी पावर आ जाएगी, 1 + अयोटा के स्क्वायर के ऊपर भी पावर आ जाएगी, यहाँ पे 1 + अयोटा के ऊपर भी, और नीचे तो है ही। अब ऊपर और नीचे एक जैसे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर जो होगा मतलब होता है 2 × 2 और 2 × 2 का आंसर 4 होता है। तो ये भी जो है वो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।